नमस्कार। टी टॉक के जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें मेरे साथ है कृष्णा बा वाघेला, गांधीनगर से। गांव का नाम है नारदीपुर, सखी मंडल का नाम है जय अम्बे सखी मंडल। ओके सर। हैं? हाँ सर। हिंदी बोल सकते हो? हाँ हिंदी बोल सकती हूँ। इंग्लिश बोल सकते हो? नहीं इंग्लिश नहीं, थोड़ा तो आता है, समझ में आएगी लेकिन बोलने में दिक्कत होगी। समझ सर आती है इंग्लिश? हाँ थोड़ी थोड़ी सर। अभी बच्ची सिखाती है ना। अच्छा बच्ची सिखाती है? हाँ आप बच्ची सीखते हो? सिखाती है। हाँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपके सखी मंडल का नाम है जय अम्बे सखी मंडल। हाँ गुड गुड गुड। तो कृष्णा बा, आप यानी कि कितने टाइम से जुड़े हुए हो सखी मंडल से? हम 2014 से जुड़े। 10 साल लगभग हो गए। हाँ 10 साल हो गए, लेकिन हमको पता नहीं था कि ये ऐसे जुड़ना होता है। सब पैसा भरते थे, लोन देते थे, ऐसा ही करते थे। 2 साल पहले इधर गांधीनगर से साहब लोग आए, उन्होंने बोला कि तुम मंडल में हो तो तुम कुछ करो, गृह उद्योग है या कुछ करो। तो हमने आरसीटी से तालीम ली। आरसीटी? हाँ आरसीटी थी, रूपाल। अच्छा, रूपाल आरसीटी से। हाँ ऐसे तालीम ली। पहले फाइल की तालीम ली सर। फाइल की तालीम ली। हमको अच्छा लगा कि अभी वो क्या प्लास्टिक पे बैंड लगा है तो ये बेटर रहेगा। हाँ उसमें ये ना वो पेपर बैग भी बनाते, लेकिन लाई नहीं हूँ। अच्छा पेपर बैग बनाते हो आप? पेपर बैग भी बनाते। अभी तो भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने और सबने प्लास्टिक का जो बैग है उस पे तो बैन लगा दिया। हाँ। तो ये अच्छी बात है कि पेपर बैग अगर आप बनाते हो तो सही। ये काम है ना सर, पढ़ी लिखी वो ना वो भी कर सकती है और वो अनपढ़ है वो भी कर सकती है। इसलिए मैंने बोला कि फाइल वाला करते हैं। अभी हम है ना जय अम्बे सखी मंडल में 10 बहनें हैं। 10 बहनों में से 3-4 बहनों ये करती है। अच्छा 3-4 बहनों ये करती है। गुड। फिर वो 6-7 बहनों है, वो हम पापड़, खाखरा, अचार ऐसा बनाते हैं। अच्छा वो भी बनाते? वो भी बनाए, वो भी तालीम लिए। वो भी आरसीटी से? हाँ आरसीटी से। हमने नहीं लिए, लेकिन दूसरे सभ्य ने ली थी। अच्छा दूसरे सभ्य ने ली है। लेकिन हैंडलिंग मैं करती हूँ सर। अच्छा पूरा हैंडलिंग आप करते हो? हाँ अब मैं करती हूँ। लीडर आप हो? हाँ लीडर मैं हूँ सर। सबका हिसाब किताब रखने का, सबको लोन देने का, सबको लोन वापस लेने का, ये सब सरकार में बैंक में वापस भरने का, ये सब आप करते हो। हाँ, कितना पढ़े हुए हो आप? मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ सर। 12वीं पढ़े हुए हो? 12वीं तो आपने किया होगा बहुत पहले। 2004 में। 2004 में 12वीं किया है। हाँ। और इंग्लिश कौन सिखाता है? आप बोल रहे थे कि अंग्रेज हैं। इंग्लिश तो अभी वो लड़कियां पढ़ती है, वो बोलती है कि मम्मी आगे तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी मैं सीख जाती हूँ लड़कियों के पास से। 2 लड़कियां हैं मेरी। 2 लड़कियां? हाँ। वो कौन से स्कूल में पढ़ती है? वो एक इंजीनियरिंग में है। अच्छा इतनी बड़ी है? हाँ। और दूसरी अभी 12वीं में है। दूसरी 12वीं में। वो क्या करेगी आगे? वो भी 12वीं फिर उसको वो टक्कावारी आएगी उसके बाद करेगी ना। हाँ क्या करना है। हाँ राइट। तो आप ये बताओ कि इससे आपको कितनी आवक होती है लगभग महीने की? आवक 15,000 की हो जाती है। 15,000 रुपए महीने का? महीने का 15,000 का मतलब हुआ साल का 1,80,000। 1,80,000 2 लाख के आसपास यानी कि आवक। आपको अकेले को? नहीं मंडल में होती है। ओके। 3 बहनें हैं ना हम। अच्छा 3 बहनें हो, लेकिन फिर भी 70-80,000 रुपए तो साल का बनता है किसी एक को करता है। अच्छा है 70-80,000 रुपए तो। और ये फाइल है ना, पहले हमने सर इधर ऑफिस है ना अपने डीआरडी उसमें दी थी। फिर हम वो कलोल है ना, कलोल सिटी, वहाँ स्टेशनरी में देते। अच्छा कलोल में स्टेशनरी में देते हो। तो ये आप ऊपर प्रिंट भी करते हो या मतलब कैसे करते हो? जैसे ऑफिस का नाम वगैरह भी? नहीं ये सर नहीं, अभी लोगो बनाएंगे। अच्छा आप लोगो बनाओगे? हाँ बनाओगे। सर ने बोला लोगो बनाओ तो अच्छा रहेगा। हाँ लोगो बनाओगे तो फिर उसके हिसाब से ना। फिर वो सर क्या है, वो फिनिशिंग वाला है ना, वो मशीन नहीं, हम हाथ से ही करते हैं। हाथ बनावट से। अच्छा मशीन से नहीं। मशीन से नहीं करते? हाँ। तो ऐसा क्यों करते हो? मशीन से क्यों नहीं करते? अभी मशीन लाएंगे। हाँ। तो सरकार पैसा तो देती है इस चीज के लिए? हाँ देती है सरकार। एक इन्होंने बीच में शब्द बोला था आरसीटी। आरसीटी है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसी की है। हर जिले में एक आरसीटी सेंटर होता है और उसमें जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी कि स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाती है फ्री में। उसमें जो ट्रेनिंग के कोर्सेज होते हैं वो 6 दिन से लेकर और 45 दिन के होते हैं। रेजिडेंशियल कोर्स होते हैं, सब कुछ फ्री होता है। और जैसे किसी भी बच्चे को, किसी भी मीन्स की महिला को, पुरुष को, कॉलेज स्टूडेंट को कुछ भी इस प्रकार की ट्रेनिंग लेना हो, सो ही और सी कैन कॉन्टेक्ट इन आरसीटी। अगर आप गूगल पे आरसीटी डालोगे RSETI तो ये आ जाएगा। सो अपने ज़िले में इस प्रकार की ट्रेनिंग एकदम फ्री में ले सकते हो।
और अब आपने लिया है तो आपको फायदा भी हुआ है। हाँ, और वो तालीम लेके फिर पहले मैंने मेला में गई सर, इधर गांधीनगर में पहला मिला, अच्छा, सखी मेला में गई थी मैं, वहाँ भी प्रॉफिट अच्छा हुआ। फिर दूसरा मेला आसाम गई थी, क्या बात ओ है। आसाम जाके आई सर। अरे वाह, आसाम है। बहुत मजा आया। आप एकदम खुश लगते हो एकदम, हाँ। हैं? जीवन में ऐसे लगता है कि कोई टेंशन तो है ही टेंशन नहीं। नहीं है टेंशन लेके तो सर ज्यादा हाँ तकलीफ होगी, टेंशन लेने का ही नहीं। टेंशन को बोले अभी तो जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं, सारे दिन मगज जैसे मतलब पागल हुआ रहता है कि क्या करें, ये करें वो करें। लेकिन आपके चेहरे से और आपकी जो स्माइल है उससे, हंसी है उससे लगता है कि एकदम निखालस जिसको बोलते हैं ना कि टेंशन को बोलते हैं तू भी आके जा। कुछ लेना नहीं नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, आसाम में जाके आए सर, तो पहले बोले कि जूनागढ़ वाले आने वाले हैं, वो वहाँ तो अंग्रेजी और हिंदी लगेगी। तो सर बोलते थे कि तुमको आएगी हिंदी? मैंने बोला आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। और स्टेट के बाहर जाने वाले तो पहले तो घबराहट होती थी कि वहाँ जाएंगे लोग कैसे कैसे बोलेंगे, समझ नहीं आएगी तो क्या करेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई सर। अच्छा, दिक्कत कुछ भी नहीं हुई। हमको ऐसा ही लगता है कि गुजरात वाले ही है, गांधीनगर वाले ही है, ऐसा ही लगा। महसूस हुआ वहाँ पे भी? हाँ वैसा ही। कब गए थे आप आसाम में? अभी 12वां महीना में। अच्छा, अभी 6 महीने हाँ, पहले 6 यानी महीने कि पहले। लगभग 10 दिन का मिला था। 10 दिन का मिला। वहाँ पे भी फाइल वाइल? नहीं सर, फाइल नहीं, वहाँ में पेपर बैग? अच्छा, पापड़ वगैरह और ये वो खाखरा पापड़ जो गुजरात की पहचान है वो लेके गए थे सर। बहुत अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया। तो आप पहली बार स्टेट से बाहर गए होंगे मेरे हिसाब से? पहली बार सर। अच्छा। लेकिन कुछ दिक्कत नहीं हुई मेरे को, भाषा के भी नहीं, खाने का भी नहीं, कुछ नहीं सर। लगा ऐसा कि हम गांधीनगर जिले में ही है। हाँ ऐसा ही लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। पिलाओ और चाय दो भाई। तो कृष्णाबा, आप ये बताओ कि जब आपने काम शुरू किया था तो स्टार्टिंग में क्या तकलीफ आई? क्योंकि उसमें क्या रहता है कि मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि गुजरात में 25 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप सखी मंडल में 25 लाख, और पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ महिलाएं हैं, लेकिन सारी की सारी कृष्णाबा की तरह एक्टिव नहीं है। बराबर है ना? हाँ। तो उनको कैसे एक्टिव किया जाए, उनको कैसे मतलब ये विश्वास दिलाया जाए कि वो कर सकती है? क्योंकि कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें डर भी लगता है, दिक्कत भी आती है, फिर आप उसका कोई समाधान ढूंढते हो, फिर वो करते हो, फिर दिक्कत आती है, फिर करते हैं अपने, तो वो चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है कि शुरू नहीं करते कि नहीं हमसे नहीं होगा टाइप से। तो आप ये बताओ कि आपने यानी कि कैसे शुरुआत की, क्या दिक्कत आई और फिर कैसे उसको मीन्स के दूर किया? हाँ सर, पहले तो तालीम ली, बराबर है, तालीम ली तो तालीम का कोई मतलब होना चाहिए ना। तालीम लेके घर बैठ जाने का, हाँ तालीम लेके घर बैठने का नहीं है। 10 बहनों में से हमने तय किया कि नहीं थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। पहले तो हम पापड़ ने खाखरा वो बोलते थे ना, थोड़ा थोड़ा बनाया, आजू बाजू आस पास के लोगों को दिखाया, उन्हें चखा, अच्छा लगा। फिर दूसरा ऑर्डर आने वाला, फिर हम 7 जुटे थे ना, तो दूसरे वाले बोलने लगे कि तुम बना दे तो हमको भी सिखाओ। हाँ सिखाओ, हम भी तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैंने बोला आ जाओ। हाँ। तो फिर वो जुड़ते गए और मीन्स की चलता रहा और ऐसे धीरे धीरे इनकम वगैरह मतलब होने लगी। फिर एक बार पैसा आने लगता है तो फिर आदमी और दौड़ता है। हाँ दौड़ने लग रहा है पहले तो। और सर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट ज्यादा है। अच्छा, मैं कहाँ, हस्बैंड है ना घर पे ही है, वो खेती करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा, खेती करते हैं। हाँ, और जमीन के ले बेच ऐसा भी करते हैं साइड पे। हाँ लेकिन उनका सपोर्ट ज्यादा है, तो वो बोलते हैं कि करो। हाँ करो। वो कुछ भी, मैं कहाँ भी जाती हूँ पूछते नहीं है, वो बोलते हैं कि उसका काम होगा तभी जाती होगी। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं आती बाहर निकलने में, या समाज भी बोलता होगा कि भाई कृष्णाबा कहाँ घूम रही है? नहीं सर, समाज में तो सर समाज में तो दिक्कत नहीं आती है। नहीं आती? आप वैसे राजपूत? हाँ राजपूत है। राजपूत में तो ऐसा चाय नहीं पियोगे? चलो कोई बात नहीं, रख दो, कोई बात नहीं। राजपूत में अपने जैसे सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, सोशल, बाहर नहीं निकलते सर। उसमें ऐसा है ना कि भाई लड़की को, औरत को बाहर नहीं निकलना, किसी और से बात नहीं करनी, बिजनेस नहीं करना, घर पे रहो और वो घूंघट वगैरह में रखो, ये करो वो करो। तो उसका कैसे आपने सामना किया? सास ससुर भी होंगे, क्योंकि परिवार में ये चीजें नॉर्मल होती है। और जब तक ये चीजें इनका समाधान नहीं हो तब तक मीन्स की बिजनेस और उस एंगल से नहीं सोच सकते। लेकिन सर है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं करती हूँ। बोलते आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं कि नहीं उसके साथ करते हैं ना तो सेफ है।
ऐसा बोलते हैं। ये है हाँ हाँ कि कोई दिक्कत होगी तो कृष्णाबा संभाल लेगी। हाँ संभालेगी, ऐसा करते नहीं, कुछ घूंघट में रहते ही काम करते हैं, लेकिन अच्छा, दिक्कत अच्छा, कुछ दिक्कत नहीं नहीं आती। होती। हाँ दिक्कत नहीं होती सर, और घर में फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं होता, हम अपना काम करके सब करते हैं सर। कौन कौन है परिवार में? आप हो दो गए, लड़कियां, हस्बैंड, दो लड़कियां, चार ही जने, 4 लोग हो। चार ही लोग हैं। बेटी बड़ी बेटी क्या आपकी इंजीनियरिंग कर हाँ रही है? इंजीनियरिंग का वो तो ये गोधरा में पैसे गोधरा में है, तो ये पैसे उसकी पढ़ाई वगैरह में काम आ रहे हैं? हाँ सर पढ़ाई में। अभी मैं ये काम करती हूँ ना सर, मेरे हस्बैंड के पास से मैं पैसा नहीं लेती हूँ, मेरे ही खर्चे में करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो मैं उनको बोलती हूँ तुम्हारे चाहिए तो तुम ले जाओ। क्या बात है, क्योंकि ये हाँ हाँ तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ मेरे पास से। आपकी जो हंसी है ना वो बहुत निखालस टाइप से ऐसे है कि एकदम दिल से हंसने वाला है इसमें। क्योंकि मेन चीज यही रहता है ना कि जैसे ये जो पूरी स्कीम है, GLPC बोल दो कि मिशन मंगलम बोल दो कि सखी मंडल बोल दो कि स्वयं सहायता समूह बोल दो, कुछ भी, तो उसका जो मूल उद्देश्य है ना वो यही है कि औरत है वो आर्थिक रूप से खुद पे निर्भर हो जाए, वो पैसा खुद कमाने लग जाए। क्योंकि अपने परिवार में, अपने क्या मतलब किसी भी परिवार में ऐसा रहता है कि जो कमाता है उसकी चलती है, घर में होता है ना ऐसा होता है। हाँ, जो जिसके खिस्सा में, जिसकी पॉकेट में पैसा हो तो घर पे निर्णय भी उसी के होंगे। अपने ऐसा बोलते हैं ना भी औरत की चलती नहीं है ये ऐसा, तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि वो निर्भर हो जाती है हर प्रकार से हस्बैंड पे। बराबर तो वो निर्भरता जितनी कम होगी उतना ही मीन्स कि आपका भी एक विकास होगा। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या रहता है कि फिर आपको खुद पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब इसको इंटरव्यू नहीं बोलेंगे, अपने आराम से बैठ के बात ही कर रहे हैं, तो इसका भी मेरा केवल यही पर्पज़ है कि बाकी महिलाएं आपको देख के, कि आप जैसी और महिलाओं को देखकर ये समझे कि हाँ यार हम कर सकते हैं। सिंपल, जैसे आपने बताया ना कि भी ट्रेनिंग लेके घर बैठने का क्या फायदा, घर बैठ के क्या फायदा है, बराबर है। हाँ। और मैं तो ये तालुका में वो DLM सर और हमारे TLM मैडम है ना, उनको भी मैंने बोला तालीम दिलाओ सबको, तो सबको पर्सनली नंबर रखो, घर बैठ के क्या करते हो। मैंने ये सजेस्ट भी दिया। अभी सही बात है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तालीम लेके कुछ फायदा नहीं है, मतलब नहीं है ना उस चीज का, भी आप लेके बैठ गए, सीख के बैठ गए, लेकिन जब तक आप उस चीज को करोगे नहीं, जब तक आप उस चीज को बाजार में नहीं लेके आओगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और ये बात जैसे आपने बताया ना कि शुरुआत में दिक्कत आएगी दिक्कत आएगी, लेकिन दिक्कत अगर आती है तो उसका समाधान भी होता ही होगा, और समाधान एक बार होता है तो उसके बाद रिजल्ट भी मिलते होंगे। पहले सर हमने पैसा तो बोले लोन तो हमने नहीं ली, 500 रुपया इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करके सब सामान लाए, दिक्कत आई नहीं, सब नफा हुआ तो सबको लौटा दिए। अच्छा सही बात। हाँ और इधर से लोन भी मिलती है और सपोर्ट भी सबका मिलता है। हाँ मिलता है सबका सपोर्ट। में से सखी मंडल की जो ये DLM, TLM, APM तालुका वगैरह करते हैं सपोर्ट। हाँ, सब सपोर्ट करते हैं सर। क्योंकि सरकार भी, मैं ये मानता हूँ कि सरकार भी आपका तभी सपोर्ट करेगी जब आप खुद सपोर्ट लेने को तैयार होंगे। जब सरकार को ये दिखता है कि हाँ भी ये महिला कुछ करना चाह रही है तो वो उसको सपोर्ट करेगी। कि गवर्नमेंट की या सरकार की एक लिमिटेशन आ जाती है, वो हर किसी को बार बार जाके उठा नहीं सकती कि उठो चलो वो नहीं होगा। लेकिन जो उठ के चलने को तैयार है तो फिर उसको सरकार पुश करेगी कि भी ठीक है, अगर ये कृष्णाबा उठ के चलने को तैयार है तो भी गवर्नमेंट भी उसके साथ है। बराबर है। तो इसलिए सबसे पहला यही रहता है भी खुद को वो करना। तो कृष्णाबा, बाकी महिलाएं आपको देख रही है, उनको क्या मैसेज आप देना चाहोगे ये बताओ। मैंने महिलाओं को तो ऐसा ही बोलती हूँ कि जो काम है काम करके बैठे नहीं रहने का। बिल्कुल, पुरुष भी काम करता है, महिला भी काम करती है, काम करके वक्त निकालो। टीवी देखना है, टीवी है, फोन, उससे बाहर निकलो। हाँ मतलब टाइम वेस्ट मत करो। मोबाइल आप यूज करते हो वैसे? हाँ मोबाइल यूज करती हूँ। स्मार्टफोन? हाँ स्मार्टफोन। तो उसका क्या करते हो? सर उसमें हमारा वो BC सखी है, फिर बैंक सखी है, उसका मैसेज आता है, फिर अभी लोकोस नाम के वो आया है ना, नॉलेज है आपको? हाँ वो भी, उसमें भी मैं मंडल बनाती हूँ। अच्छा। हाँ सर। हाँ आपको इतना कहाँ से मिलता है, इतना मोटिवेशन और इतना मतलब नहीं सर जज्बा होता है ना आदमी के अंदर कि नहीं करना है, तो वो कहाँ से आता है? नहीं अंदर से ही आता है सर। और मेरे को क्या है, मैं सीखूंगी तो मैं 5 को लेके बाहर आऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ कि गांव में अभी मेरे 15 बहनों काम करती है, अभी 5 साल के बाद तो 50 बहनों निकलेगी। तो अच्छी बात है। हाँ मतलब 50 कृष्णा बहन तैयार होगी। हाँ ऐसा ही मेरा ये है।
नहीं बहुत अच्छा है चुनाव लड़ने का इरादा लग रहा है। नहीं सर, चुनाव नहीं 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 चुनाव नहीं केवल सर। काम करने का है, अपना काम करने का है, खुद के पैरों पे खड़े होना है और मतलब काम चुनाव में सर चुनाव में रहेंगे तो क्या ये भाजपा कांग्रेस ये सब करेंगे, बराबर चलो वो है। छोड़ो, वो अपने चर्चा नहीं करते, वो एक अलग चुनाव में नहीं है सर, कुछ मिले टाइम वेस्ट मत करना। अपने अपने मन की चीज है, मतलब किसी को किसी में मजा आता है, किसी को किसी में मजा आता है। सरकार अपना सपोर्ट इतना करती है, हाँ थोड़ा है सपोर्ट करिए, थोड़ा सपोर्ट करना है ना। हाँ मतलब खुद अगर थोड़ा सा सपोर्ट खुद को करे ना आदमी। और इसका नाम क्या है पता है? स्वयं सहायता समूह, यानी कि जो स्वयं की सहायता करेगा वो समूह है। उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार सहायता समूह नहीं है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बराबर है ना, समझ रहे हो ना कि जो खुद की सहायता करेगा उसकी सरकार सहायता करेगी। तो ये इसका सबसे जो अच्छी चीज है, घर बैठे ऐसे आराम से बैठ गए और कि सरकार आएगी और अब मेरे मुंह में खाना डालेगी, तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, है ना। लेकिन आप अगर तैयार हैं उस चीज के लिए, आप कुछ करने को तैयार हैं, तो फिर वो चीज होगा, उसमें कोई मतलब वो दिक्कत नहीं आएगी। और सर घर का सपोर्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, और वो सर बोलते हैं इनके राजपूत है, राजपूत नहीं निकल सकते, राजपूत औरत नहीं है, बराबर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि हर औरत है, इंसान इंसान है, मतलब चाहे पुरुष हो कि औरत हो कि बच्चा हो, कुछ भी हो, ये तो हजारों सालों की एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि भी समाज के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि राजपूत है तो वो ऐसा ही करेगा या करेगी, ये इस कम्युनिटी का है तो ऐसा ही करेगा या करेगी, और वो धीरे धीरे चीज़ें कम भी हो रही है। पहले तो ऐसा होता था ना कि जैसे राजपूत की महिला तो 7 पर्दे के अंदर रहने वाला सिस्टम था, बराबर है। तो अब वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, वो भी मीन्स की सीख रही है, कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है, पढ़ा रही है, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में भी है, तो ये सब कुछ होता है और होना भी चाहिए। मैं पहली बार आसाम जाने वाले लोग सब हंसते थे गांव में, सब बातें भी आए कि हाँ जाने वाले कहाँ खो के आएंगे। मैंने बोला खो के फिर वापस तो इधर ही आएंगे ना, खो जाएंगे तो क्या होगा है सर। तो आगे क्या सपने हैं कृष्णाबा सर? अगर आज आप 2023 में अपने बैठे हैं, 2025 में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? मैं तो सर है ना बिजनेस वुमन बोलते हैं ना, अच्छा, वैसा देखने का सपना है सर। बिजनेस वुमन, हाँ बिजनेस वुमन, हाँ बिजनेस वुमन कृष्णा वाघेला, हाँ ऐसा सपना है। जय अम्बे सखी मंडल, हाँ सर। क्या नाम बताया अपने गांव का? नारदीपुर। हाँ सर, ये सपना है, सपना ये पूरा हो जाए ना, सपना पूरा होगा। हाँ, सपने पूरा करने के लिए आपको मतलब जो काम कर रहे हो उसको और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी और टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। जो आप अभी सेल अपने करते हैं तो वो ऑनलाइन पे आना पड़ेगा, थोड़ा व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेने पड़ेंगे, लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, तो होता है। ये सब चीज करेंगे तो सपना भी पूरा होगा। आप अपने नंबर वगैरह बताना चाहोगे ताकि आपको मींस कि किसी को कुछ ऑर्डर देना हो आपको तो मिले ऑर्डर? बताओ आप अपने नंबर। 9925092486 92486 9925092486 कृष्णाबा। ओके, मेरा सपना था कि बंसल साहब आ रहे, सबको मिलते थे तो मैं पीछे देखती थी कि सर कब मिलेंगे हमको। आज पूरा हो गया सर, आज वो भी पूरा हो गया सपना। आपके सपने धीरे धीरे पूरे होते हाँ, जा रहे पूरे हैं, हो रहे हैं सर। और आपसे मिलके सच में मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आप एकदम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, मस्ती वाले, मतलब एकदम कि आनंद वाले इंसान हो, वो सबसे अच्छी बात है। कोई चिंता नहीं है। नहीं सर, चिंता करेंगे तो अपना हेल्थ खराब होगा, अपना हेल्थ खराब। हाँ, बीपी आएगा, ये बीपी को आने ही दे, बराबर है नहीं सर? आता बीपी? नहीं, बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई दवा, नींद की दवा नहीं लेनी पड़ती? कुछ नहीं सर, बढ़िया खर्राटे से नींद आती है? बढ़िया खर्राटे से नहीं। अभी सर नींद तो ज्यादा नहीं है, अभी वो बच्ची आएगी तो बच्ची के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वो 12 बजे तक पढ़ाई करती है, तब तक मैं बैठी रहती हूँ। वो गोधरा जो पढ़ रही है? नहीं, वो गोधरा से इंजीनियरिंग, लेकिन 12वीं में अभी। 12वीं वाली बच्ची, वो साइंस में है सर। ओके, हाँ। तो उसको क्या बनाओगे? उसको तो वो क्लास 1 की तैयारी करने का बोलती है वो। यूपीएससी हाँ, ये वो क्लियर करना चाहती है। बोलती है कि मम्मी क्लास 1 अधिकारी बनना है मैंने। नहीं, अच्छी बात है, मतलब उसको भी बोलो मेहनत करे। क्या नाम है उसका? उसका हार्वी। चलो हार्वी को भी बोलते हैं कि वो मेहनत करे, अपने सपने पूरा करे। और बड़े वाले का इंजीनियरिंग हो गया क्या पूरा? नहीं सर, पहले वर्ष में है, फर्स्ट ईयर में है गोधरा। तो वो कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रही है? एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर में ध्यान है आपको? हाँ सर, रखना पड़ता है बच्चियों का भी। मैंने बोला
मेरी तो बहुत इच्छा थी सर कि जॉब करूं, जॉब के? करूं, हाँ। लेकिन सर क्या हुआ, ससुराल में आए तो सास थी, वो उम्र लायक थी, तो उनको मैंने बोला 12वीं पढ़ाई की, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, मैंने बोला मैं कॉलेज करूं, तो बोले कि उनकी सेवा कौन करेगा, फिर बच्ची भी आ गई थी, कौन करेगा। मैंने बोला सास के लिए, सास की सेवा के लिए छोड़ दिया। सास, अच्छा, आपने 11th 12th भी आफ्टर मैरिज किया? हाँ मैरिज किया। शादी के बाद किया? हाँ मैरिज तो बहुत छोटी उम्र में हो गई हाँ, होगी छोटी तब, है ना? उम्र में 10वीं एग्जाम भी नहीं थी और पापा ने शादी कर दी। हाँ, शादी तब कर दी होता था थी। चीजें, हाँ मतलब वो सर, समय समय की बात है। हाँ। लेकिन कुछ नहीं, मैंने बोला मैंने पढ़ाई करनी है, सास को बोला था, सास ने रहा, सास बोले कि नहीं पढ़ो तुम। ओके। हाँ, सास अच्छी थी, लेकिन सास का देहांत हो गया, फिर बच्चे और ये सब संभालना, लेकिन नहीं, तो भी मैंने तो भी आपने मींस टाइम कि निकाला। जब समय मिला तब आपने हाँ, काम शुरू किया, टाइम और निकाला। अभी आप कर रहे हो। अभी बच्चे भी बोलते, उनको पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी तुम्हारा काम है तो तुम करो, तुम्हारे वो तो मेरे को कोई भी मीटिंग हो, नहीं मम्मी काम रहेगा, तुम पहले मीटिंग अटेंड कर दो। अच्छा, बच्चे ऐसा बोलती है। चलो बहुत अच्छा। हाँ, बच्चे भी सपोर्ट सर करती है, घर करके भी सपोर्ट। फैमिली का सपोर्ट है ना जरूरी। हाँ, फैमिली का सपोर्ट है, और आजू बाजू वाले दूध की महिला है वो भी सपोर्ट करती है सर। चलो हाँ चलो कृष्णा ओके बा, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर। आप आए और आपसे मिलके बढ़िया लगा। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे ओके सर। बढ़ते रहो, और 2025 में बिजनेस वूमन कृष्णा कृष्णा बा वाघेला बनो। ओके तो फिर सर। से आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर से आपसे ओके बात सर। करेंगे, तो हमें भी जानने को मिलेगा कि भाई जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे खुश रहा जाता है। और आपको देखे पूरे देश की जो सखी मंडल की लगभग 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, तो वो भी आपको देख रही है, सुन रही है, तो उनको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। ओके सर, थैंक यू। चलिए मिलते हैं ना। हाँ, नमस्ते।